नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुपौल टीवी टाइम्स। मैं हूँ आपका दोस्त बशारत करीम। देखिए, इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में जिस इलाके में हम मौजूद हैं इसका नाम जाफराबाद सीलमपुर है। सीलमपुर का हल्का है, चौहान बांगर का इलाका है। यहाँ पर लड़कियों का एक मदरसा है, मरकज़ इस्लाह ख़वातीन। उसमें हर साल तकमील बुखारी शरीफ का प्रोग्राम होता है जिसमें बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं। और कहा जाए तो भारत के बड़े आलिम दीन, इस्लामिक स्कॉलर खुल हदीस नदवा के उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती नियाज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया शिरकत करते हैं और बुखारी शरीफ का दर्स देते हैं। चलिए हज़रत के पास चलते हैं, जानते हैं कि जब यहाँ पर आते हैं तो क्या कुछ महसूस करते हैं मरकज़ इस्लाह ख़वातीन के हवाले से, और बुखारी शरीफ जो तकमील करते हैं बच्चे हो या बच्चे, ऐसे क्या फ़ज़ाइल है। हज़रत क्या कुछ कहेंगे, आप हर साल यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, कैसा महसूस? मैं तो कई बार आ चुका हूँ, बार बार आता हूँ और यहाँ जब भी आता हूँ बड़ी खुशी होती है। यहाँ का निज़ाम देखकर, यहाँ की तालीम व तरबियत का अंदाज़ देखकर, मदरसे की हर चीज़ बड़े सलीक़े से और तालीम व तरबियत बड़े सलीक़े से दी जाती है। प्रोग्राम भी बहुत अच्छा होता है, बहुत मुनासिब होता है। बड़ी खुशी होती है यहाँ पर आकर। और ये दर हकीकत मेहनत है हमारे हाजी अब्दुल कदीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की, और उनकी मेहनत है। उन्होंने बड़ी अच्छी तरबियत की अपने बच्चों को की। चुनांचे उनके बच्चे उनके लगाए हुए दरख्त को महफूज रखे हुए हैं, बल्कि उसमें तरक्की दे रहे हैं और हर साल पहले के मुकाबले में तरक्की देखी जा रही है। हज़रत, जिन बच्चों ने तकमील बुखारी शरीफ किया है, हाँ, उनके पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए क्या कुछ फ़ज़ाइल है? देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि ये बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है जी। और ज़रूरत इस बात की है कि इन लोगों ने जो हदीस और कुरान और तफसीर के मज़ामीन पढ़े हैं, हर मज़मून पर, हर मसले पर अमल करने की कोशिश करें। इनको पढ़ने का मकसद भी यही है कि हम अमल के जज्बे से पढ़ें और पढ़ने के बाद उस पर अमल करें। तो बहरहाल एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब अमली मैदान में जब कदम रखने जा रही हैं तो इनको नमूने की खातून बनना चाहिए, सहाबियात के नक्श कदम पर चलने की कोशिश करना चाहिए, और जो मुतक़द्दिम आलिमात गुज़री हैं उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करना चाहिए। और उम्मीद की जाती है कि इंशाअल्लाह अमल करेंगे। सर, जो मुंतज़िमीन है यहाँ के, उनके लिए क्या दुआएं आपकी तरफ से? यानी उनके लिए दुआएं तो ये हैं कि अल्लाह उनको सेहत व आफ़ियत अता फरमा और उनको हिम्मत और हौसला अता फरमा, और इस इदारे को, यानी जो उनके मुरिस छोड़ करके गए हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसको एक चैलेंज और ज़िम्मेदारी की हैसियत में उसको लें और उसको पूरी मेहनत के साथ, पूरे जज्बे के साथ मज़ीद तरक्की, जो भी तरक्की दे सकते हैं वो तरक्की देने की कोशिश करें। हज़रत, यहाँ पर आते हैं, कितनी खुशी होती है आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जब भी हज़रत को याद करते हैं, हज़रत अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालते हैं। और आज भी हज़रत का सफ़र इंदौर का है जी। और ये सफ़र जो है हज़रत का मतलब लखनऊ से था, लेकिन हम लोगों ने जब कहा हज़रत को, तो हज़रत ने फ़ौरन आने के लिए कहा और लखनऊ से इंदौर का टिकट कैंसिल करवा कर दिल्ली से इंदौर का टिकट बनवाया। तो ये बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि हज़रत हम लोगों की हज़रत बहुत इज़्ज़त करते हैं। हम जानना चाहिए कितनी बच्चों ने इस बार आलिमियत का कोर्स मुकम्मल किया? इस बार 10 बच्चियों ने आलिमियत का कोर्स मुकम्मल किया है जी। और आलिमियत के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चियाँ ऐसी हैं जिनमें ज़्यादातर बच्चियों ने जो है साथ में क्लास 10th भी पास की है जामिया मिल्लिया इस्लामी यूनिवर्सिटी से। माशाअल्लाह जी जी। मतलब दीनी तालीम के साथ साथ में यहाँ पे बच्चों को असली तालीम भी दी जाती है? जी जी जी। 10+ के 10वीं 12वीं की तैयारी भी कराई जाती है? जी जी। निज़ाम इस तरह से बनाया हुआ है हमने कि आलिमियत करके जब बच्ची फारिग हो तो वो 10+2 पास हो। माशाअल्लाह, क्या बात है। यानी कि आलिमियत के तीसरे साल में हम लोग क्लास 10th करवा देते हैं। अच्छा। और आलिमियत के 5वें साल में क्लास 12th करवाते हैं बच्चियों को। कितनी बच्चियाँ तकरीबन हर साल यहाँ पर तालीम हासिल करती हैं? मतलब टोटल बच्चियाँ तकरीबन 350-400 के आसपास रहती हैं। अच्छा। जिनमें तकरीबन 100-125 बच्चियाँ रहने वाली होती हैं, बाकी इलाके से डेली अप डाउन करती हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देखिए, हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी आए हुए हैं, हम उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन क्या नाम है हज़रत आपका? मेरा नाम नज़र मोहम्मद है। अच्छा, नज़र मोहम्मद साहब, माशाल्लाह से। माशाल्लाह हमारी बच्ची फारिग हुई है। क्या बात है। और माशाल्लाह तालीम बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। हाँ। और हम इससे सहमत हैं, और जितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर सबकी तालीम बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह। मरकज़ इस्लाह ख़वातीन का निज़ाम अच्छा है? बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। और भी लोगों को, अपने बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन दिलवाना चाहिए, भेजना चाहिए बच्चों को, और हर चीज़ की जिम्मेदारी बड़ी
उससे निगरानी बड़ी अच्छी रखते हैं और तालीमें बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह। कैसा रहता कारी सब मरकज़ इस्लाही ख़वातीन का निज़ाम? जी माशाल्लाह बहुत उम्दा। मैं तकरीबन 20 साल से यहाँ पर जी। हूँ और मैं मदरसे में आता जाता रहता हूँ। हज़रत हाजी अब्दुल कदीर साहब के ज़माने से भी मैं यहाँ आता जाता रहा हूँ। हाँ। और काफ़ी जिम्मेदारी यहाँ की मुझे पहले भी दी गई थी। अच्छा। देखभाल बाहर की, इधर की, उधर की। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह मैं काफ़ी मदरसे के अंदर आता जाता हूँ। काफ़ी अच्छा निज़ाम है, काफ़ी माशाल्लाह बहुत उम्दा तालीम, निज़ाम, हर चीज़ बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों को आना चाहिए यहाँ पर एजुकेशन हासिल करना हाँ चाहिए। जी, मैं वैसे भी दावत देते रहता हूँ, लोग मेरे से मालूम करते रहते हैं। यहाँ मेरे ज़रिए बहुत सारी बच्चियाँ आती रहती है पढ़ने के माशाल्लाह, बहुत लिए मेरी अच्छी बात मार्फत। है। जी जी। क्या नाम है आपका? कारी फरीद अहमद। सदफ नाम है मेरा। नाम मोहम्मद साजिद अंसारी है। अच्छा 3 साल से मैं यहाँ से आना जाना है। अच्छा अच्छा। हाँ, बेटी को रोज़ लेके जाना और लेके आना। क्या बात? तालीम बहुत बढ़िया है, बेहतरीन तालीम है। मैंने एरिया में बहुत मदरसे ढूंढे मगर मुझे इससे बेहतर मदरसा क्या? नहीं मालूम। बहुत अच्छा। हाँ, तो मैं रहता मुस्तफाबाद तिरपाल फैक्ट्री पे हूँ। वहाँ से डेली अप डाउन चौहान बांगर जाफराबाद आना जाना मैंने किया है। और इस साल मेरी बेटी फारिग हुई है माशाल्लाह। मेरा सभी को ये पैगाम है जो अपनी बेटियों को दीनी तालीम हासिल कराना चाहते हैं वो इस्लाह ख़वातीन मदरसा में कराएं। बहुत बेहतर निज़ाम है। बहुत बेहतर निज़ाम है, बहुत देख रेख बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी का इंतजाम भी अच्छा सिक्योरिटी है। का इंतज़ाम बहुत बेहतर है, बहुत जी। बढ़िया है। मैं कहूँगा और जो एरिया में मदरसे हैं उनसे बहुत लाख जगह बेहतर है। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम। कैसा रहता है यहाँ का निज़ाम और सिस्टम? माशाल्लाह निज़ाम बढ़िया है बिल्कुल। आदमी यहाँ पर बच्चों को पढ़ाकर बेफिक्र रहता है, अच्छा। किसी तरह की फिक्र नहीं होती। माशाल्लाह दूर दूर से ही बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आती हैं। हाँ, तो बेहतर निज़ाम, बहुत बढ़िया निज़ाम है। पढ़ाई वढ़ाई सही रहती है सर? नहीं, पढ़ाई माशाल्लाह बहुत बढ़िया रहती है। घर पे आके जो है घर पे भी उसकी जिस तरह से वो बताती है और समझाती है तो उससे भी लगता है कि भाई यहाँ पे पढ़ाना चाहिए। सिक्योरिटी का इंतजाम भी सही है? नहीं, सिक्योरिटी के इंतजाम माशाल्लाह बढ़िया है बिल्कुल। यहाँ पे किसी तरह की कोई फिक्र, कोई टेंशन वाली अपने बात। बच्चों को यहाँ पर एडमिशन कराना चाहिए। जी जी, सबको चाहिए। और हम दूसरों को भी दावत देते हैं कि भाई अपने बच्चों को दीन के लिए इस्लाही ख़वातीन के अंदर भेजें, मरकज़ के अंदर। जी भाई साहब, कैसा रहता है यहाँ का सिस्टम निज़ाम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलिए आप। जी भाई, निज़ाम जो है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। जी। निज़ाम के मामलात में ऐसा है कि यहाँ में जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो पहले से यहाँ आने के बाद में अपने फ़ोटोज़ वगैरह देते हैं, उसी के हिसाब से उन्हीं पेरेंट्स को ऑफ़िस में जाके मिलना होता है। क्योंकि ऐसे ही किसी भी बंदे को, किसी बच्चे से उनसे मुलाकात नहीं कराते, पहले उसकी पूरी तफ्तीश करते हैं, उसके बाद भी उन बच्चों से उनकी मुलाकात कराते हैं। पेरेंट्स हो, भाई हो या जो भी उनके चाचा वगैरह हैं, अगर उन सबसे जब तक एडमिशन के वक्त में उनके फ़ोटो वगैरह लेते हैं, वो यहाँ पे उसको तो देख सिक्योरिटी के। का बहुत सख्त इंतजाम है। बहुत जी अच्छे। जी, सिक्योरिटी का इंतज़ाम ऐसा है कि अगर कोई भी ऐरा वगैरह आएगा और किसी बच्चे से कहे कि वो मेरी भतीजी है, मेरी भांजी है, मेरी बेटी है, तो यूं ही उससे बातचीत नहीं कराएंगे, बल्कि उसमें रजिस्टर के अंदर मेंशन करेंगे, अपने सेटअप के अंदर देखेंगे कि हाँ ये बच्चा जो है इनका रिश्तेदार है या नहीं। अगर वो हकीकत उसका रिश्तेदार है तभी उससे मुलाकात होगी, नहीं तो उसकी मुझसे मुलाकात नहीं करवाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, कुल मिलाकर के जिन बच्चियों ने आज आलमियत का कोर्स यहाँ पर मुकम्मल किया है, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और सभी लोगों का ये कहना है कि अगर आप भी अपनी बच्चियों को पढ़वाना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार मरकज़ इस्लाही ख़वातीन में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, दाखिला कराएं। यहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ में बच्चियों को असरी तालीम के ज़ेवर से भी आरास्ता किया जाता है।